हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंडियन आईसीटी। दिक्कत आ रही है निफ्टी को ले लो या चाहे बैंक निफ्टी को ले लो कि आपका सेटअप एकदम परफेक्ट है। मैंने जो चीज़ बताई है वो आप यूज़ कर रहे हो, लेकिन फिर भी ऑप्शन में पैसा नहीं बन रहा है। वहाँ पर दिक्कत आप में नहीं है, सेटअप में नहीं है, जो मैंने सिखाया उसमें नहीं है। मार्केट कंडीशन उस तरह की नहीं है, इसलिए आपका पैसा नहीं बन रहा। उसके एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा। आज मैंने 2 कॉल साइड की ट्रेड बनाई थी, 1:2 3 के आसपास में मुझे रिस्क रिवॉर्ड मिला, और उसके बाद में भी मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट मतलब ट्रेड को निकाला है। ठीक है, आप समझ रहे हो। जो फॉलो थ्रू आना चाहिए, जिस तरह का बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिलता है फॉलो थ्रू, वैसा फॉलो थ्रू निफ्टी में देखने को नहीं मिला आज, और बहुत ही ज्यादा एसएल हंट हुआ और एक स्मूथ मूव आपको देखने को नहीं मिला। ठीक है, जो लोग काफी टाइम से ट्रेड कर रहे थे वो ऐसा सोचते हैं कि हाँ मेरा सेटअप मैंने जो सीखा है वो एकदम परफेक्ट था, लेकिन फिर भी पैसा नहीं बना। तो इसका रियल रीजन होता है मार्केट कंडीशन। ठीक है, मैं भी बहुत टाइम जब मैं कर रहा था, ठीक है, स्टार्ट कर रहा था, 1-2 साल हुए थे जब मुझे नया नया था ट्रेडिंग में, तो मुझे भी इस तरह की दिक्कतें आती थी कि हाँ मार्केट में स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन जैसे यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप भी बना, और यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद में यहाँ पर ट्रेड बना। तो पहला जो ट्रेड था वो मैंने यहाँ पे ही बनाया था, और ये जो इक्वल हाइज थे ये मेरा जो टारगेट थे। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया, आकर मेरा फिर से एसएल लिया, कॉस्ट टू कॉस्ट निकाला, फिर मैंने सेकंड ट्रेड यहाँ कहीं पे बनाया। ठीक है, और उसके बाद में मुझे टारगेट नहीं मिला, फिर से मेरा एसएल गया। तो मैं आपको 1 मिनट पर दिखाता हूँ कि कहाँ दिक्कतें आई और कहाँ कहाँ मेरा जो ट्रेड था वो नहीं चला और कहाँ मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ा। तो पहला जो ट्रेड था, यहाँ पर मैंने पहला ट्रेड बनाया था, ठीक है, और यहाँ तक मुझे अच्छा खासा टारगेट मिल गया था, लेकिन उसके बाद में जब मेरा एसएल ट्रेल किया तो मेरा एसएल चला गया था। देखो यहाँ पे स्पॉट पर आपको एसएल जाता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन निफ्टी में जो प्रीमियम डीके हो जाता है उसके अंदर आपका एसएल चला जाता। ठीक है, तो पहला ट्रेड मैंने यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट निकाला, यहाँ पर मैंने पार्शियल बुक नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर फिर मैंने अपना कॉस्ट टू कॉस्ट, फिर दूसरा जो ट्रेड मैंने बनाया था वो मैंने बनाया था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैंने दूसरा ट्रेड बनाया था, उसके बाद में फिर से मुझे यहाँ पर 1:2 3 मिला, और इसमें मैंने एक लॉट बुक कर लिया था यहाँ पर, और उसके बाद में मेरा जो ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ, और फिर से मार्केट क्या गया, धीरे 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 ऊपर गया। तो इस तरह का जो मार्केट कंडीशन आपको मिलती है जहां पर एक स्मूथ मूव नहीं दिखता है, तो वहां पर कैसे पेशेंसफुली बैठना है और चीजें मैनेज करनी है आपको, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्ट्रेटजी जो आपने सीखी है, जो मैंने सिखाई, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट कंडीशन में ही ऐसी है, फॉलो थ्रू नहीं आ रहा है, चौबी मार्केट है, थोड़ा सा टर्टल सूप जैसा बन रहा है, लेकिन बाय साइड के लिए। ठीक है, तो आपको अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, ट्रेंड चेंज हो रहा है, डेली टाइम फ्रेम पर अप साइड बना हुआ, लेकिन स्मूथ मूव नहीं आ रहा है। क्यों, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है वीकली टाइम फ्रेम। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पर जाकर देखते तो आपको दिख जाता कि क्या प्रॉब्लम है। वीकली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर जो हमको क्या दिख रहा था, एक बहुत ही बड़ा इम्बैलेंस था, और यहाँ की लिक्विडिटी, तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद में यहाँ पर सेलर्स जो थे फिर से एक्टिव हो गए थे, और वो कंटिन्यूसली सेल कर रहे थे। बाइंग आ रही थी, फिर से सेल कर रहे थे, बाइंग आ रही थी, फिर से सेल कर रहे थे। यहाँ पर बीटीएसटी ले जाना इसलिए खतरनाक था, या मैं नहीं ले गया, क्योंकि गैप डाउन होने के चांसेस बहुत ज्यादा, गैप अप भी ओपन हो सकता है लेकिन गैप डाउन होने के चांसेस थे। इसलिए कि मतलब डायरेक्शनल मूव मुझे नहीं दिख रहा था इस वीकली टाइम फ्रेम के इम्बैलेंस के वजह से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बीटीएसटी लेके नहीं गया। लेकिन इस तरह की कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको 2 चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। पहला, जो आपके टारगेट होते हैं वो 1:2, जब आपको 1:2 मिल जाए तो कम से कम आपको पार्शियल बुक कर लेना चाहिए। ठीक है, और एसएल जो है वो ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट। तो इससे क्या होगा कि अगर मूव नहीं भी आएगा आपके फेवर में तो आपका जो लॉस है वो नहीं होगा, और कुछ ना कुछ पैसा आप लेकर जाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं अभी यही बताने के लिए आया हूँ कि आपको वो नहीं सोचना है कि हाँ चीज़ें काम नहीं करती है। पर्टिकुलर डेज मंथ्स होते हैं जहाँ पर उस तरह से प्राइस जो है मूव नहीं करता, फंक्शन नहीं करता, तो वहां पर आपको सर्वाइव कैसे करना है। अगर आप निफ्टी ऑप्शन में काम करें तो 1:2 आपको अच्छी तरह से मिल जाएगा। रिस्क कम से कम रखना है, 1:2 मिनिमम रखना है, और आपको जब पार्शियल मिल जाता है, ठीक है, फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाती है, तो आपको आपका जो प्रॉफिट है वो बुक करना है। उसके बाद में जो एसएल है वो कॉस्ट टू कॉस्ट से ऊपर ले आना, ताकि आप कुछ ना कुछ पैसा आप घर लेकर जाओगे। ठीक है, और जब मार्केट स्मूथ काम करेगा, ठीक है, अगर ये वीकली टाइम फ्रेम पर ट्रैप है तो मार्केट फिर से आएगा, यहाँ से आपको एक एंट्री देगा इस फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक से, और फिर जो मूव आएगा वो बहुत ही स्मूथ मूव होगा, और ये बाय साइड की लिक्विडिटी आपको ग्रैब होती हुई दिखेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो कमेंट करो, लाइक करो, और
सेटअप की गलती नहीं है। फिर से मैं बता रहा हूँ, मार्केट कंडीशन सही टाइम आएगा, मार्केट कंडीशन बेहतर होगी तो चीज़ें अपने आप बेहतर हो जाएगी। तो वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम पर फोकस करना है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पर अगर कंफर्मेशन आ जाता है तो आपको ये इक्वल हाइज की लिक्विडिटी ग्रैब होती हुई दिखेगी, फिर मार्केट जाएगा, आपको एक 15 मिनट पर एंट्री देखने को मिल सकती है, वहां पर एंट्री बनानी है और बाय साइड की लिक्विडिटी। अगर ये मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया तो आपको वेट करना है, यहाँ पर पहले कंसोलिडेशन होता है, फिर यहाँ से अगर आपको ब्रेकआउट दिखता है या यहाँ से आपको डिस्प्लेसमेंट दिखता है तो आप बाय साइड के लिए जाओगे, नहीं तो यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, उसके बाद में मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो वीक है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर मैं आपको बैंक निफ्टी के बारे में भी एक बार दिखा दूं, बैंक निफ्टी पे भी सेम कंडीशन है। डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, कंफर्मेशन आ चुका है, लेकिन कंफर्मेशन कैसा है, वीक कंफर्मेशन है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अगर यहाँ पर अगर आपको क्लोजिंग मिल जाती है डेली टाइम फ्रेम पर तो फिर से आपको एक चीज देखनी है कि यहाँ पर फिर से आपको इम्बैलेंस दिखेगा, डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट दिखेगा। तो मार्केट क्या कर सकता है, फिर से यहाँ पर क्या करे, दिन भर कंसोलिडेशन करे और फिर से गैप अप। तो क्या कर रहा है मार्केट, मूव आता है, फिर कंसोलिडेशन करता है, ट्रैप करता है, फिर गैप अप ओपन होता है, ठीक है, मूव मिस हो जाता है, फिर कंसोलिडेशन करता है, फिर गैप अप ओपन होता है, मूव मिस। तो इस तरह से जब मार्केट जाता है तब आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो, एक वीक दूसरा वीक आपको ट्रेड मिलेगा। लेकिन अगर आप यहीं पे अपना सारा पैसा गवा दोगे तो फिर आप क्या ट्रेड करोगे, जब मार्केट कंडीशन आपके फेवर में होगी, जब मार्केट स्मूथ मूव करेगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है और अच्छे से ट्रेड करना है, रिस्क मैनेज करके रखना है और अननेसेसरी ट्रेड नहीं लेना, ओवर ट्रेड नहीं करना। अगर आप इन सब चीजों पर ध्यान दोगे तो आज नहीं तो कल आपका पैसा जरूर बनेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।